वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 की मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक करवाए जा रहे हैं और मिड टर्म एग्जाम्स के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो फ्रेडरिक टेलर और जो गिलब्रेथ हैं यानी कि लिलियन और फ्रैंक गिलब्रेथ ये पायनर हैं ट्रांसफॉर्म करने के अंदर मैनेजमेंट को साइंटिफिक डोमेन तक। और इन्होंने बोरो की लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सी इन्फॉर्मेशन बोरो की इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से देने के लिए ओवरऑल जो बिग पिक्चर है ऑपरेटिंग और मैनेज करने की ऑर्गेनाइजेशन को। जो डिफरेंस है ऑपरेशन मैनेजमेंट और रिसर्च के दरमियान, ऑपरेशन रिसर्च जो रिलाई करती है मैथमेटिकल मॉडलिंग पे, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलाई करती है प्रैक्टिकल सिनेरियोज या इंडस्ट्रियल केसेस के ऊपर। क्यों स्टडी करें हम ऑपरेशन मैनेजमेंट? ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो फॉर्म करती है कोर, जो है बेसिक, जिसको हम कहें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर लीडरशिप का। अब चाहे प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट हो, जो रोल है ऑपरेशन मैनेजर का वो क्या है? सस्टेन करना, प्रोटेक्ट करना और प्रोजेक्ट करना कंपनी के ऑपरेशन साइट्स को। अब ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है फाउंडेशन के तौर पे दोनों की, इंजीनियरिंग और जो मैनेजमेंट है इन दोनों की। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डेफिनेशंस की हम बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग असल में क्या है? ट्रांसफॉर्म करना रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड्स के अंदर। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता है सेल के लिए, और या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग उसमें शामिल है, प्रोडक्शन या फिर फिनिश करना सेमी मैन्युफैक्चरर। और सर्विस को डिफाइन किया जाता है एज इज डिफाइन एज आइथर एज सर्विस आर डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस। सर्विस जो है वो ऐसे इनटेंजिबल चीज़ होती है जो टेंजिबल नहीं होती, फिजिकली तौर पर नहीं, ज़ाहिर बातें होती है। जो डेफिनेशन है सर्विस फर्म्स की, सर्विस एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि फैसिलिटेट करती है प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स की, सपोर्ट करती है दूसरे फर्म्स को पूरा करने में उनके गोल, और ऐड करती है वैल्यू जो है पर्सनल लाइफ के अंदर। प्रोडक्शन एंड सर्विस ग्रोथ इन पाकिस्तान की हम बात करें, उसके लिए कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, इसके अलावा पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट भी आ जाते हैं। जो की एरियाज है रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के, उसमें जो है वो शामिल हैं लेकिन लिमिटेड नहीं है। वो हम ये नहीं कह सकते यहीं तक लिमिटेड है, ये शामिल ज़रूर है लेकिन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इसमें फोरकास्टिंग आ जाती है, और इसके अलावा कैपेसिटी प्लानिंग है, स्केजुलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल भी इसमें आ जाता है। डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं। ऑपरेशन मैनेजर क्या कहते हैं? स्पेंड करते हैं ज़्यादातर उनके रूटीन आवर्स को डिसीजन मेकिंग में, सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी के अंडर। और बहुत से टूल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं ऑपरेशन मैनेजर को, जिसमें शामिल है मॉडल्स, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस और जो एनालिसिस है ट्रेड ऑफ्स का, और सिस्टम अप्रोच भी है। जो एप्लीकेशन है मॉडल्स की ऑपरेशन मैनेजमेंट में, मॉडल जो बेनिफिशियल है और इफेक्टिव होते हैं ऑपरेशन मैनेजर के लिए, प्राइमरीली जो रीज़न है वो ये कि इजी टू यूज़ होना, लेस एक्सपेंसिव होना, रिक्वायर करता है यूज़र्स को क्या ऑर्गेनाइज करें। इसके अलावा सिस्टमेटिक अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और इसके अलावा इंक्रीज होना अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम की, इनेबल होना वाट इफ क्वेश्चन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होना, कंसिस्टेंट टूल होना, पावर होना मैथमेटिक्स की, और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना। उसके बाद ये कि जो करंट ट्रेंड्स इन बिजनेस है, जो ट्रेंड इन बिजनेस है जनरल में और ऑपरेशन मैनेजमेंट में, जिन्होंने शेप दिया है इंडस्ट्री को, और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है। उसमें इंटरनेट आ जाता है, ई कॉमर्स आ जाता है, ई बिज़नेस आ जाता है। आज के दौर में काफ़ी कॉमन है, आप देखते हैं कि ई कॉमर्स जो है, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उन पर प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है। और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आ जाती है, ग्लोबलाइजेशन है, और मैनेजमेंट है सप्लाई चेन की, और एजिलिटी आ जाती है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो एज अ न्यूक्लियस है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपाई करती है सेंट्रल फिगर जो है किसी भी सर्विस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। और एक स्मॉल डिसीजन जो होता है एज इट सीम, ये जो है क्या कर सकता है, सीरियसली तौर पर अफेक्ट कर सकता है वर्किंग और जो परफॉर्मेंस आउटपुट होती है दूसरे यूनिट्स के अंदर भी। अब ये कि व्हाट इज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? प्रोडक्टिव सिस्टम को डिफाइन किया जाता है एज अ यूज़र जो है रिसोर्सेज, एज अ यूज़र जो ऑफ रिसोर्सेज के ट्रांसफॉर्म किया जाए इनपुट को कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट के अंदर। जहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम जो है उससे मुराद स्पेसिफिकली जो होता है, स्पेसिफिकली टू ओनली डिज़ायर्ड आउटपुट का होना, प्रोडक्ट की फॉर्म में या मैन्युफैक्चर गुड्स की फॉर्म में। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है दोनों को, प्रोडक्शन भी और साथ में जो सर्विस सिस्टम्स होते हैं उसको भी। अब ये कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वर्सेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज।
सो प्रोडक्शन होती है गुड्स की, बनाया जाता है गुड्स को, जो टेंजिबल आउटपुट होता है, ऐसी चीज़ें जो फिजिकली तौर पे होती हैं। जबकि डिलीवरी होती है सर्विसेज की, एक एक्शन और रिएक्शन होता है, प्रोवाइडर और जो डिलीवरर, प्रोवाइडर या डिलीवरर है, और इसके अलावा जो डिमांडर है। सर्विस के अंदर आप देखते हैं कि बैंक टेलर, हेयर स्टाइलिस्ट, बैंक में आप जाते हैं वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो हेयर स्टाइलिस्ट है, जो बार्बर है, और सर्विस जॉब कैटेगरीज में गवर्नमेंट है, होलसेल या रिटेल है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाती हैं। सो फंक्शंस जो होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन फंक्शन के अंदर जो है वो तमाम एक्टिविटी होती है जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्शन के साथ एक गुड या सर्विस की। और ऑपरेशन फंक्शन एग्जिस्ट करती है सर्विसेज में, जैसे कि हेल्थ केयर, पुलिस, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, कंसल्टेंसी, फूड हैंडलिंग और रेस्टोरेंट वगैरह। ऑपरेशन एंड मार्केटिंग की बात करें तो वैल्यू एडिशन से मुराद तो कन्वर्जन होती है रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स या सर्विसेज में, और वैल्यू एडेड से मुराद अक्सर ये होता है कि डिफरेंस होना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और जो प्राइस है फिनिश गुड्स के। रेवेन्यू जो होता है सेल करने से गुड्स को उसको यूज़ किया जाता है बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस की, या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करना न्यू फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स के अंदर। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस फंक्शन का फोकस होता है एक्टिविटीज़ के ऊपर जो कि रिलेट करती है रिसोर्सेज को सिक्योर करना फेवरेबल प्राइस के ऊपर, और फिर एलोकेट करना इन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंस और ऑपरेशन पर्सनल एक्सचेंज, फाइनेंस और ऑपरेशन जो है पर्सनल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होती है और एक्सपर्टीज़ होती है कुछ इस तरीके से कि जो बजट है, अब बजट बनाया जाता है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, उसमें हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद मशीनों से काम जो है वो शुरू हो गया, और साइंटिफिक मैनेजमेंट आई 1911 में, लास्ट सेंचुरी में ही, जिसमें मास प्रोडक्शन जो है वो देखने में आई, इंटरचेंजेबल पार्ट्स, और इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस हुआ। सिंपल प्रोडक्ट सप्लाई चेन की हम बात करें, सप्लाई चेन की, सो एक सीक्वेंस एक्टिविटीज़ की और ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व है प्रोड्यूस करने में और डिलीवर करने में गुड या सर्विस। सो जो करंट इशू है ऑपरेशन मैनेजमेंट है, उसमें ये कि एक ऑपरेशन मैनेजर को ज़रूरत होती है प्रिपेयर करे ख़ुद को, चाहे वो मेल है या फीमेल, कुछ इश्यूज़ के लिए। सो पहले है कि इफेक्टिवली कंसोलिडेट करना ऑपरेशन, जो कि नतीजा है मर्जर से, डेवलप करना फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन एनेबल करने के लिए मास कस्टमाइजेशन जो है प्रोडक्ट और सर्विस की, मैनेज करना ग्लोबल सप्लायर प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इंक्रीज करना कमोडाइजेशन जो है सप्लायर्स की। सो मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्टिविटी। कॉम्पिटिटिवनेस से मुराद एग्रेसिव विलिंगनेस होती है कॉम्पीट करने की, और स्ट्रेटजी जो है वो एक एलेबरेट और सिस्टमेटिक प्लान है एक्शन का डिफाइंड रिसोर्सेज के साथ, और प्रोडक्टिविटी से मुराद रेशियो होता है क्वालिटी का, और जो क्वालिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस टू लेबर पर यूनिट ऑफ टाइम है, या फिर सिंपली जो है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट भी हम कह सकते हैं। सिंपली अगर हम कहें तो ये आउटपुट टू इनपुट भी कह सकते हैं। उसके बाद ये कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, किस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। प्राइस के जरिए करती हैं, लोअर प्राइस जितना ज़्यादा हो उसके ज़रिए अट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी, जारी बात है जितनी बेहतर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन, कुछ ऐसी चीज़ लाई जाए प्रोडक्ट में दूसरी में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का होना, रिस्पॉन्स देना, चेंजेस जो भी आती हैं उसको, टाइम, इससे मुराद पीरियड जो कि रिक्वायर्ड होता है प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को। और कॉम्पिटिटिवनेस की हम बात करें सो कॉम्पिटिटिवनेस ये कि कैसे इफेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है नीड्स और रिक्वायरमेंट कस्टमर की अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। सो वैल्यू जो है बराबर है परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट। और हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हम जो है वो देख सकते हैं वैल्यू के ऊपर इन टर्म्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सी, देखें कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हासिल होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके अंदर मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशन है। सो बिजनेस जो है वो हासिल कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज़ करते हुए मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजीज। सो आइडेंटिफाई करें कंज्यूमर की नीड्स और वांट को, इसके अलावा प्राइसिंग जो प्राइस सेट है, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन है। सो बिजनेस जो है वो हासिल करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज़ करते हुए फाइनेंस बेस्ड स्ट्रेटजी। पहला ये होता है कि आइडेंटिफाई करें सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं और एप्लीकेशन क्या है। इसके अलावा कि कैपिटल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर।
उसके बाद ये कि बिजनेस जो है वो हासिल कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज़ करते हुए ऑपरेशन बेस्ड स्ट्रेटजीज। इसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन है, कॉस्ट लीडरशिप भी है, क्वालिटी है, क्विक रिस्पॉन्स भी आ जाता है। कॉमन रीज़न क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेल होती है, तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हो जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म पे हो जाता है, और एडवांटेज लेने में फेल हो जाती है स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ की, और फेल हो जाते हैं रिकग्नाइज करने में कॉम्पिटिटिव थ्रेट, नेगलेक्ट किया जाता है ऑपरेशन स्ट्रेटजी, और बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन में, और एनफ नहीं होता इम्प्रूवमेंट के अंदर। मिशन स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ओवर द ईयर्स कई सालों से क्या हुआ है कि मास्टर किया है जो आर्ट और टेक्निक है डेवलप करने की विजन और मिशन स्टेटमेंट, यानी कि मिशन और विजन स्टेटमेंट डेवलप करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब कई सालों के बाद ये चीज़ जो है वो डेवलप हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, ये आर्ट और टेक्निक डेवलप हुई है, जो कि हेल्प करता है उनको कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ के साथ आएँ और वो प्रैक्टिकल टैक्टिक्स हो, फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ बना सकें और प्रैक्टिकल टैक्टिक्स हो सकें। स्ट्रेटजी की बात करें, एक ये जो है जाहिर बात है प्लान होता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और मिशन जो होता है वो रीज़न होता है एग्जिस्टेंस होने का एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्यों एग्जिस्ट करती है। मिशन स्टेटमेंट आंसर देता है क्वेश्चन के व्हाट बिजनेस आर वी इन, कौन से बिजनेस के अंदर हम हैं, और गोल्स प्रोवाइड करते हैं डिटेल और स्कोप जो मिशन की। टैक्टिक्स जो मेथड्स और एक्शन होते हैं जो कि लिए जाते हैं अकम्प्लिश करने के लिए स्ट्रेटजीज। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, सो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट जो है वो करता है यूज़ करना, मेक यूज़ ऑफ सेटिंग अप मिशन, सेट करने के अंदर मिशन गोल स्ट्रेटजी और अचीव करना एंड रिजल्ट कुछ इफेक्टिव और प्रैक्टिकल टैक्टिक्स के थ्रू। ऑपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें सो अप्रोच कंसिस्टेंट होना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी की, और वो ये है डेट इज यूज होता है गाइड करने के लिए ऑपरेशन फंक्शन। और उसके बाद ये रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो है वो एक ओवरऑल बिग पिक्चर है होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉन्गर है टाइम होराइजन में, और लेस डिटेल है लेकिन ब्रॉडर है स्कोप में, लेस डिटेल होते हुए भी ब्रॉडर है स्कोप में। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो है वो नैरो है स्कोप में लेकिन ज़्यादा डिटेल भी है, प्रिपेयर करती है इसको मिडिल मैनेजमेंट, और ये जो है इनलाइन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी से, उससे हटके नहीं होना चाहिए। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी अगर डिज़ाइन किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए सक्सेसफुली तो ये ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया फोकस करना ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ में अर्ली 1990s में, और उससे पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस था फाइनेंशियल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ जो मोस्टली फंक्शन करती हैं टू डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, और जो सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है। सो ऑपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए स्ट्रेटजी डिज़ाइन प्रोसेस, और एबल हों रिकग्नाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट जो कि एसोसिएट है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के साथ। सो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सेप्शन नहीं है और वर्क करती है डिलीजेंटली कि आइडेंटिफाई करें, नर्चर करें, प्रोटेक्ट करें उनके डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज। के बाद ये स्टेप्स इन डेवलपिंग का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस स्ट्रेटजी। सो सेगमेंट करना मार्केट को जो है प्रोडक्ट या सर्विस ग्रुप के मुताबिक, आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट, डिमांड पैटर्न और प्रॉफिट मार्जिन जो है हर ग्रुप के डिटरमाइन करना, ऑर्डर क्वालिफायर्स और विनर जो है हर ग्रुप के लिए कन्वर्ट करना, और ऑर्डर विनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर। उसके बाद ये कि की एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की वो आ जाती है, माशी तौर पे सूरत हाल कैसी जा रही है। पॉलिटिकल कंडीशन आ जाती है, गवर्नमेंट कौन सी है और किस तरीके से मतलब उसका किस क्या क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, बिजनेस को सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, तो ये भी आ जाता है। लीगल एनवायरनमेंट जो लॉज होते हैं कंट्री के वो, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स वगैरह, और की इंटरनल फैक्टर्स जो अंदर होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग काम कर रहे हैं वो आ जाते हैं। फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट मौजूद है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियली तौर पे कितनी स्ट्रॉन्ग है, और कैश फ्लो वगैरह भी इसमें आ जाता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन कौन सी है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, और जो सप्लायर हैं जाहिर बात सप्लायर बहुत मैटर करते हैं जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल वगैरह। सो स्ट्रेटेजिक सर्विस विजन की अगर हम बात करते हैं सो सर्विस कॉन्सेप्ट में शामिल है सर्विस लेवल, जिससे मुराद ये होता है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो सर्विस के जो कि प्रोवाइड हो यूजुअली उनको बताया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस जो कि किए गए कस्टमर्स के लिए। ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी की बात करें सो फोकस एरिया इंक्लूड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी, सो इसके अंदर जो है वो ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स और कंट्रोल वगैरह आ जाते हैं। सो सर्विस डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं सो जो इंपॉर्टेंट फीचर है सर्विस डिलीवरी सिस्टम का उसमें शामिल है रोल ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, लेआउट, प्रोसीजर्स।
और किस हद तक जो है द एक्सटेंट विच इट शुड हेल्प, किस हद तक इसको हेल्प करना चाहिए इंश्योर करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड, डिफ्रेंशिएट करना सर्विस को 16 कंपटीशन से और रिलेटिवली लो, और उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिमिटेड है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का होना, नो पावर डीलिंग होना बायर या सप्लायर के साथ, हाई कस्टमर लॉयल्टी होना और एग्जिट बैरियर्स का होना। उसके बाद ये कि कॉम्पिटिटिव सर्विस स्ट्रेटजी, सो सीक आउट करना लो कॉस्ट कस्टमर, स्टैंडर्डाइज करना एक कस्टम सर्विस, रिड्यूस करना पर्सनल एलिमेंट जो सर्विस डिलीवरी में, रिड्यूस करना नेटवर्क कॉस्ट, और टेक लेना सर्विस ऑपरेशंस और ऑफलाइन। कॉम्पिटिटिव सर्विस स्ट्रेटजीज की बात करें, टेंजिबल इनटेंजिबल को टेंजिबल बनाना, कस्टमाइज करना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, रिड्यूस करना परसीव्ड रिस्क, अटेंशन देना पर्सनल ट्रेनिंग को और कंट्रोलिंग। सर्विस परचेज डिसीजन की बात करें, सर्विस क्वालिफायर की सीरियसली लेने के लिए एक सर्टेन लेवल लाजमी तौर पर अटेंड हो कॉम्पिटिटिव डायमेंशन के ऊपर, जैसे कि डिफाइन किया दूसरे मार्केट प्लेयर्स ने। सर्विस विनर की बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव डायमेंशन है यूज़ किया जाता है करने के लिए फाइनल चॉइस जो है कॉम्पिटिटर्स के बारे में। सर्विस लूज़र की बात करें तो फेलियर हो जाना डिलीवर करते हुए, या फिर अबव द एक्सपेक्टेड लेवल के अबव होना कॉम्पिटिटिव डायमेंशन के लिए। उसके बाद ये कि यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू कैटेगराइज कस्टमर, सो कोडिंग ग्रेड्स कस्टमर जो है ऑन हाउ प्रॉफिटेबल देयर बिजनेसेस, कोड करना यानी कि ग्रेड्स जो है देना कस्टमर्स को कि वो कितने प्रॉफिटेबल हैं बिजनेस के लिए। राउटिंग यूज़ किया जाता है कॉल सेंटर की तरफ से कि रखा जाता है कस्टमर को डिफरेंट क्यूज़ में जो कि बेस करता है कस्टमर कोड के ऊपर। टारगेटिंग अलाउ करता है कस्टमर चॉइस कि हो फीस वेव्ड और हासिल कर सके दूसरे हिडन डिस्काउंट। शेयरिंग डेटा जो है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में दूसरी फर्म के साथ, ये जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। नाउ द क्वालिटी एंड टाइम स्ट्रेटजीज, क्वालिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज की बात करें तो फोकस होना मेंटेन करने के ऊपर या इम्प्रूव करने के ऊपर क्वालिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट या सर्विस की, और इसके अलावा क्वालिटी एट सोर्स। टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो रजिस्टर्ड रिडक्शन है टाइम में एम्प्लॉय करते हुए कुछ जो 6 टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं। सो प्रोडक्टिविटी जो है वो मेजर होता है जो इफेक्टिव यूज़ है रिसोर्सेज का, यूजुअली तौर पे इसको एज अ रेशियो के तौर पे बताया जाता है आउटपुट टू इनपुट, ये एफिशिएंसी एट टाइम भी इसको कहा जाता है। सो प्रोडक्टिविटी रेशियोज जो वो यूज़ होते हैं प्लानिंग करने के लिए वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, स्केजुलिंग करने के लिए इक्विपमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। प्रोडक्टिविटी जो है पार्शियल मेजर जो है इज आउटपुट, अब इसमें पार्शियल सिंगल आउटपुट भी हो सकता है और मल्टी फैक्टर मेजर इज आउटपुट वो भी आउटपुट है जो कि मल्टीपल इनपुट से मिल रहा है। जो सिंगल इनपुट से मिल रहा है वो पार्शियल मेजर है और जो मल्टीपल फैक्टर मेजर है वो मल्टीपल इनपुट से। सो टोटल मेजर इज आउटपुट जो टोटल मेजर से मिल रहा है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी में अब इसमें जो है वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स आ जाते हैं। कैपिटल, क्वालिटी, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी। कैपिटल की हम बात करें सो एग्जिस्टिंग मशीन या फैसिलिटी, और क्वालिटी की बात की जाए तो जाहिर बात है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट होगी तो पूरा नहीं कर सकेगी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को। मैनेजमेंट की बात करें सो बेटर स्केजुलिंग होना, प्लानिंग होना, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ होना मैनेजमेंट की। मशीन ऑपरेशन जो है वो किए जा सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ने जो है वो इम्प्रूव की है, इंक्रीज़ किया है प्रोडक्टिविटी को। और दूसरे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी में, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, इंटरनेट का यूज़ होना। इंटरनेट के यूज़ में आज के दौर में बहुत असर पड़ा है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इसके अलावा कंप्यूटर वायरसेस से भी अफेक्ट पड़ जाता है, वायरसेस आ जाएँ तो बहुत काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है वायरस के आने से। इसके अलावा सर्चिंग फॉर लॉस्ट और मिसप्लेस आइटम, सर्च करना लॉस या मिसप्लेस आइटम की, स्क्रैप रेट्स और न्यू वर्कर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। बॉटलनेक ऑपरेशन की बात करें, ये जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज है प्रोसेसेस की जो कि ये कि इसकी लिमिटेड कैपेसिटी रिड्यूस करती है कैपेसिटी होल चेन की। और कॉजेज जो है पोअर डिसीजन के, सो अनफोर्सिबल और जो अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेज हैं
जो कि रियलिटी में उससे मुराद मिस्टेक या एरर होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और रेमेडियल एक्शन होता है, और वो ये होता है कि एक स्टीयरिंग कमेटी का होना, फिर रिव्यू किया जाए होल प्रोसेस को और मॉनिटर किया जाए डिसीजन स्टेप्स को। अब डिसीजन इन्वायरमेंट्स की बात करें सो दे आर 3 डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। 3 डिग्रीज हैं सर्टेनिटी की, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। डिसीजन थ्योरी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक सेट जो है पॉसिबल आउटकम का, इसके अलावा एक लिस्ट जो है अल्टरनेटिव की, और एक नॉन पे ऑफ टेबल की हम बात करते हैं। सो ये समराइज करता है इन्फॉर्मेशन जो एक डिसीजन की, और कैप्चर करता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है बहुत सी पॉसिबल जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके अंडर। और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की बात करें तो अगर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन एब्सेंस है सो एक ऑपरेशन मैनेजर जो है उसको ज़रूरी होगा कि कैरी आउट करे वो डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी के अंडर। मैक्सिमम की हम बात करें सो ये डिटरमाइन करता है वर्स्ट पे ऑफ जो है हर अल्टरनेटिव के लिए। और मैक्स की बात करें सो ये क्या है, बेस्ट, ये डिटरमाइन करता है बेस्ट पॉसिबल आउटकम। लैपलेस की बात करें सो डिटरमाइन करता है जो एवरेज पे ऑफ होता है हर अल्टरनेटिव के लिए। और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की बात करें तो मिनीमैक्स रिग्रेट डिटरमाइन करता है वर्स्ट रिग्रेट जो है हर अल्टरनेटिव के लिए। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यूज क्राइटेरिया क्या है कि डिसीजन मेकिंग का होना अंडर रिस्क, और एरिया जो है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के दरमियान जाना जाता है रिस्क के तौर पर। सो जो विजुअल टूल है एनालाइज करने के लिए डिसीजन प्रॉब्लम, सो 2 टूल्स जो है वो यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए डिसीजन प्रॉब्लम, जिसमें शामिल है डिसीजन ट्रीज, ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस। डिसीजन ट्रीज की बात करें सो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है अल्टरनेटिव्स की, और जो उनके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं प्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। फोरकास्टिंग की बात करें तो फोरकास्टिंग डिमांड जो है वो इसी तरह से, जैसे कि फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्ट आप जो देखते हैं ये कुछ इसी तरीके से है। और फोरकास्ट की बात करें तो एक स्टेटमेंट होता है फ्यूचर वैल्यू के बारे में एक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट की, जैसे कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अलावा प्रोडक्ट और सर्विस डिमांड। और कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड की हम बात करें तो उसके अंदर एवरेज डिमांड आ जाती है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ट्रेंड आ जाते हैं, सीजनल एलिमेंट आते हैं, साइक्लिकल एलिमेंट, रैंडम वेरिएशन और ऑटो कोरिलेशन भी आ जाता है। उसके बाद ये कि वेब बेस्ड फोरकास्टिंग CPFR डिफाइंड। सो कोलैबोरेटिव प्लानिंग फोरकास्टिंग और रिप्लेनिशमेंट जो है एक वेब बेस्ड टूल जिसको यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट किया जाता है डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन, परचेजिंग प्लानिंग, इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट जो है सप्लाई चेन ट्रेडिंग पार्टनर के दरमियान। और स्टेप्स जो है CPFR में उसमें पहला ये होता है कि क्रिएशन होना फ्रंट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, उसके बाद ये जॉइंट बिजनेस प्लानिंग, और उसके बाद ये कि डेवलपमेंट जो है डिमांड फोरकास्ट की, इसके अलावा शेयरिंग फोरकास्ट और इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फोरकास्ट, एक अच्छी फोरकास्ट जो है वो टाइमली हो, वक्त पे हो, रिलायबल हो, एक्यूरेसी के साथ हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, रिटर्न हो, डॉक्यूमेंटेड हो, ऑरल नहीं हो बल्कि लिखा हुआ हो उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो तो और भी ज़्यादा बेटर है, सिंपल टू अंडरस्टैंड और यूज़ हो, मुश्किल नहीं हो, ऐसा ना हो कि। और अंडर स्टेप्स जो है फोरकास्टिंग प्रोसेस में वो क्या है कि डिटरमाइन किया जाए पर्पस जो है फोरकास्टिंग मीनिंग का कि पर्पस क्या है, स्टैब्लिश किया जाए टाइम होराइजन, सेलेक्ट किया जाए फोरकास्टिंग टेक्निक के क्या क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, गैदर किया जाए एनालाइज किया जाए अप्रोप्रिएट डेटा को, प्रिपेयर किया जाए फोरकास्ट, मॉनिटर किया जाए फोरकास्ट को। फंडामेंटल जो टाइप्स है फोरकास्टिंग की उसके अंदर क्वालिटेटिव आ जाता है जिसमें सब्जेक्टिव इनपुट्स होता है और कोई नंबर का यूज़ नहीं किया जाता, जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है कि एक्सटेंशन होता है हिस्टोरिकल डेटा का, और कभी कभी यूज़ किया जाता है फोरकास्टिंग टेक्निक का जो कि यूज़ करती है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ताकि प्रेडिक्ट कर सके फ्यूचर डिमांड्स। फिंगर क्लासिफिकेशन जो है फोरकास्ट की इसमें जजमेंटल आया था, यूज़ किया जाए सब्जेक्टिव इनपुट्स मीनिंग, और टाइम सीरीज आया था, यूज़ किया जाए हिस्टोरिकल डेटा अज्यूम करते हुए फ्यूचर जो है ये अज्यूम किया जाता है कि फ्यूचर जो है वो होगा पास्ट की तरह। और एसोसिएटिव मॉडल्स की बात की जाए तो यूज़ करता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर जो है। सो जजमेंटल फोरकास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जजमेंटल फोरकास्ट रिलाई करता है सोली तौर पर जजमेंट के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर, और एनफ टाइम की एब्सेंस के अंदर इजी होता है कि यूज़ किया जाए क्वालिटेटिव टाइप जो है टाइप ऑफ फोरकास्ट।
और इन केस ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ कर सकती है जजमेंटल फोरकास्ट। और जब इंट्रोड्यूस किया जाए न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, फीचर, न्यू पैकेजिंग, जजमेंटल फोरकास्ट जो वो यूज़ की जाती है प्रेफरेंस के अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर। जजमेंटल फोरकास्ट की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस आ जाते हैं, सेल्स फोर्स आ जाती है, कंज्यूमर सर्वेज और आउटसाइड ओपिनियन आ जाते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल जो है वो ट्राई करता है प्रेडिक्ट करना फ्यूचर, जो कि बेस करता है पास्ट डेटा के ऊपर, और हम एज अ मैनेजर जो है पिक कर सकते हैं मॉडल जो कि बेस करता है टाइम होराइजन टू फोरकास्ट डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड और जो साइज है फोरकास्टिंग बजट का। नाइफ फोरकास्ट की बात करें, ये सिंपल टू यूज़ है, इजीली यूज़ हो जाता है, वर्चुअली तौर पर इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जल्दी होता है और आसान होता है इसको प्रिपेयर करना। डेटा एनालिसिस जो है नॉन एग्जिस्टेंस है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली समझ में आता है। नुकसानात क्या है इसके कि ये प्रोवाइड नहीं कर सकता अच्छी एक्यूरेसी हमें, और कैन बी स्टैंडर्ड हो सकता है जो है एक्यूरेसी के लिए। और टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग की हम बात करते हैं, सो लॉन्ग टर्म अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होना डेटा के अंदर, जो कि अक्सर रिलेट करता है पॉपुलेशन शिफ्ट से, चेंजिंग इनकम और कल्चरल चेंजेस से। सीजनैलिटी की बात करें सो शॉर्ट टर्म फेयरली रेगुलर वेरिएशन का होना डेटा में, जो कि रिलेट करता है फैक्टर्स से, जैसे कि वेदर्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज और वेकेशंस वगैरह। साइकिल की हम बात करें तो वेव लाइक जो वेरिएशन होती है वेव्स की तरह वो आ जाती है, और इरेगुलर वेरिएशन होती हैं जो कि होती हैं अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से, जैसे कि ख़राब वेदर का होना और अर्थक्वेक का होना, वर्कर की स्ट्राइक का होना, या कोई मेजर चेंज आना प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। रैंडम वेरिएबल की बात की जाए तो ये होते हैं चांस की वजह से, और होते हैं रियलिटी में ये जो है रेजिडुअल वेरिएशन है जो कि रहते हैं। इसके बाद के जो बिहेवियर है दूसरों का वो आइडेंटिफाई हो चुका है। और टेक्निक जो है एवरेजिंग की, इसके अंदर हमारे पास आया है मूविंग एवरेज, एक टेक्निक जो कि एवरेज करती है नंबर जो है रिसेंट एक्चुअल वैल्यूज़ की। और वेटेड मूविंग एवरेज है, मोर रिसेंट वैल्यूज़ जो होती हैं वो सीरीज़ में होती हैं, उनको दिया जाता है ज़्यादा वेट जब कंप्यूट किया जाए फोरकास्टिंग मेथड के अंदर। पैराबोलिक ट्रेंड्स की हम बात करते हैं तो कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, और जो लेफ्ट और राइट आर्म्स होते हैं वो वाइडनिंग होते हैं जैसे जैसे वैल्यू जो है इंक्रीज होती है, या फिर पैराबोला जो है वो ओपनिंग हो रहा है अपवर्ड की तरफ, और ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। एसोसिएटिव फोरकास्टिंग की अगर हम बात करते हैं सो प्रेडिक्टर वेरिएबल जिसको यूज़ करते हुए प्रेडिक्ट किया जाता है वैल्यूज़ जो है वेरिएबल इंटरेस्ट की। रिग्रेशन की बात की जाए जो तो फिर टेक्निक होती है फिट करने के लिए एक लाइन जो है एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। और लीस्ट स्क्वायर्स लाइन की बात की जाए सो मिनिमाइज करता है सम जो है स्क्वायर डेविएशन का लाइन के अराउंड। फोरकास्ट एक्यूरेसी की हम बात करें तो एरर होता है जो कि डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करें सो ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर है। मीन स्क्वायर्ड एरर की बात करें सो ये एवरेज होता है स्क्वायर्ड एरर का। और मीन एब्सोल्यूट परसेंट एरर की बात करें सो ये एवरेज एब्सोल्यूट परसेंट एरर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ luck for your exams.